तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रीस्टार्ट क्लासेस में। आज हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम एनटीपीसी जो आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट, उसका जो मैथ है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के अंदर हमें क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए प्रत्येक दिन आप लोग का प्रत्येक जो एनटीपीसी का हमारा वीडियो आएगा हमारे चैनल में, उसमें 10 सवालों को कराया जाएगा जो प्रीवियस ईयर आपकी परीक्षा में आए हुए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द गिवन नंबर। याद रखिएगा, परीक्षा में अगर एक नंबर सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, अगर 3 सवालों के गलत जवाब मिलने पर 1 मार्क्स कट जाएगा। तो पहला जो सवाल है हमारा आज का, कहा गया है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए बोलता है 13/33 और इसके बाद 32/47 लेस देन 20/47, इसके साथ है 25/27। ये ऑप्शन ए था। इसी प्रकार ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 13/33, इसके बाद 20/47 लेस देन है 25/27 लेस देन 32/47। जबकि ऑप्शन सी हमारा 13/33 लेस देन 20/47 लेस देन 32/47 और 25/27, और ऑप्शन डी 20/47, इसके बाद लेस देन 13/33, इसके बाद 32/47 और लेस देन 25/27। ये हमारा क्वेश्चन है। कहा गया है, पूछा गया है सवाल में, इनमें से कौन सही है, ट्रू है, करेक्ट है। तो आपके परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से केवल एक ही ऑप्शन सही है और कौन ऐसे ऑप्शन है जो गलत है। इसको बनाने का प्रोसेस है, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। याद रखिएगा, हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से जब देखते हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि ये पूरा 3 सेम है, दिखाई तो दे रहा है। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि आंसर तीनों में से एक होगा, क्योंकि कंपटीशन की परीक्षा में हमें मेहनत नहीं करना है, गधा नहीं बनना है, हमें सही तरीके से मेहनत करना है। हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि तीनों में से एक ही आंसर होगा। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये तीनों में से केवल इस पार्ट में, इस दोनों जगह पे 20/47 है, यानी कि जो आंसर होगा वो बी हो सकता है या फिर हमारा सी हो सकता है। अभी फिर हमें ध्यान देना है कि बी और सी में हमारा आंसर क्या होगा। तो आप लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम लोगों ने जांच किया कि चारों में से क्या क्या आंसर हमारे सही हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का ट्रिक नहीं लगाया, बस मैंने जो आंखों से दिखा उसके माध्यम से बनाया। ये कोई भी बच्चा बना सकता है, इसके लिए कोई ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं, बस इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करो, देखो ध्यान से, ये जो चीज़ दिख रहा है आगे हमें क्या करना है। अभी आप देखेंगे कि ये बाकी जो बच गया हुआ है, यहाँ से यहाँ ये जो पार्ट बचा हुआ है ऊपर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी का, इसमें से कौन सा ये दोनों सही है, इसको हमें जांच करना है। तो देखेंगे ये 25/27 है, तो ये जो 27 है नीचे जितना छोटा होगा, मतलब ऊपर वाला जो अंश है और नीचे जो हर है, इसका डिफरेंस जितना कम होगा ये उतना ही बड़ा हमारा नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर बड़ा है, जबकि यहाँ पर अंश और हर का ऊपर वाला और नीचे वाला का अंतर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये नंबर छोटा है, यानी कि ये पहले आता और ये बाद में आता। तो ये हमारा गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ये हम लोग पता किए एलिमिनेशन मेथड से। इसमें से 1 2 3 जगह ये है, तो इससे पता चल रहा है कि तीनों में से ही एक उत्तर होगा। लेकिन ये दोनों को देखने के बाद पता चला कि बी या सी में एक उत्तर होगा, लेकिन यहाँ पर देखने के बाद पता चल रहा है कि हमारा आंसर सी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो डिफरेंस है, ये देखिए डिफरेंस बहुत ही कम, यानी कि 2, यानी कि बड़ा होता और ये छोटा होता, क्योंकि ये दोनों का बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा 15 है। ठीक ना, तो इस प्रकार से हम लोग जान पाए कि आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आज का हमारा दूसरा सवाल है। कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 25/7, इसके बाद दूसरा नंबर है 15/28 और 20/21। तो इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ए नंबर ऑप्शन है
300/7, बी नंबर ऑप्शन है 300, सी नंबर ऑप्शन है 320/23 और डी नंबर ऑप्शन है 320। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। देखिए इसके एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम कितना होगा। तो याद रखिएगा जब भी इस तरह का फ्रैक्टर या फ्रैक्शन दिया जाता है, भिन्न दिया जाता है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ ये है फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मतलब जिस ये भिन्न जो है, भिन्नों का जो लासा होता है एलसीएम लासापा, तो एलसीएम ऊपर के जितने भी नंबर होंगे उसके एलसीएम करें और नीचे के एचसीएफ यानी कि मासा कीजिए। ऊपर के जितने नंबर है उनको न्यूमरेटर और नीचे के डिनोमिनेटर कहा जाता है, अंश और हर। तो लासा किसका करेंगे, अंश का करेंगे और हर का क्या करेंगे, मासा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे, हमें लासा पूछा है इस सभी का, तो ध्यान दीजिए 7, 28 और 21 ये तीनों का हमें क्या चाहिए, मासापा चाहिए, एचसीएफ। तो 7 से कम 7, 7 चौका 28, 7 या 21, 7 से 28 और 21 दोनों पूरी तरीके से भाग जा रहा है, तो 7 नीचे होगा ही होगा। तो देखिए ऑप्शन में 7 किस में है, ऑप्शन से ही देख के पता चल रहा है आंसर होगा ऑप्शन ए का नीचे हर के रूप में 7 है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें ज़्यादा देखिए, हमें बस कुछ नियम को जानना है। यहाँ पर तो हमने काम किया ही नहीं, जस्ट हमें आंसर जानना था। मैंने आंसर को देख के ही बता दिया कि आंसर ये होगा। यही चीज़ आपके अंदर में डेवलप करना है 5-6 महीने के अंदर, ताकि एनटीपीसी आरआरबी का परीक्षा आराम से आपका निकल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मान लीजिए ये आपका हाइट है, आपका हाइट है 5 फीट। कितनी है आपकी हाइट, 5 फीट। आप ए बी, आपकी हाइट 5 फीट और आपका जो छाया बनता है वह 3 फीट का होता है, ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग जानते हैं, इसे हम लंब, आधार और इसको कर्ण कहते हैं। क्लास 10 के ऊपर यह क्वेश्चन है। जबकि इसी मापदंड पर, इसी कंडीशन पर एक स्कूल है, स्कूल का मान लीजिए DE स्कूल है, उसकी छाया EF है। ठीक है, और ये भी सेम क्राइटेरिया, सेम मापदंड पे है। तो यहाँ पर बताया जाता है इसकी छाया 30 फीट है। कितनी फीट है, तो पूछा जा रहा है कि जो स्कूल का हाइट है, हाइट ऑफ द स्कूल हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हम लोग ऑप्शन को एक बार गौर करेंगे। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो बताया गया है 50 फीट है, 50 फीट। या ऑप्शन बी जो है वो 18 फीट है, और ऑप्शन सी जो है 90 फीट है, और ऑप्शन डी 150 फीट। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम अनुपात के मैथ के द्वारा बनाएं तो देख के ही आंसर बनता है। देखिएगा, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर इनका अनुपात 5 और 3 का है। तो 3 फीट छाया कब बनती है, जब 5 फीट का हाइट होता है। तो इसी के आधार पर अगर हम इधर समाधान करें तो क्या बनेगा, 3 से इसको भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को फिर 5 से गुना कर देंगे, 10 पचे 50, यानी कि 50 फीट हमारी स्कूल की जो हाइट है वो निकल गई। अभी क्वेश्चन आ रहा है, 3 चेयर और 2 टेबल का दाम 700 रुपये है, जबकि 5 चेयर और 3 टेबल का दाम 1100 रुपये है। तो 1 चेयर और 2 टेबल का दाम क्या होगा। पहले हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है 350 रुपये, ऑप्शन बी में है 400 रुपये, ऑप्शन सी है 500 रुपये, ऑप्शन डी है 550 रुपये। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। जबकि प्रश्न जो है 4 नंबर क्या कहता है, 3 चेयर प्लस 2 टेबल्स इज इक्वल टू 700, जबकि 5 चेयर और 3 टेबल का दाम 1100 रुपये है। कितने रुपए हैं, 1100। क्लास 9 में जाइए, वेस्ट बंगाल बोर्ड में क्लास 9 में मैं हमारे रजिस्टर्ड क्लासेस में इस तरह का जो भी क्वेश्चन होते हैं, हमारे रेखीय युग्मक समीकरण, ये मैं करा चुका हूँ क्लास 9 में। तो इसको 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये हमारा कंडीशन है, जबकि हमें पूछा है कि 1 चेयर और 2 टेबल का दाम कितना होगा, यही तो पूछा है। तो हम सी और टी, सी फॉर चेयर, टी फॉर टेबल निकालेंगे। तो देख रहे हैं हम टेबल को समाधान करेंगे तो यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। इसको गुना करेंगे 3 से, इसको गुना करेंगे 2 से। तो 3 से अगर 3 को गुना करेंगे 9, 3 से 2 को 6 और 3 से इसको 2100 रुपये। 3 से हम तीनों चीज़ को गुना किए, जबकि 2 से गुना करेंगे तो 10 और यहाँ 6 और यहाँ पर आएगा 2200।
अब हमें इस सबको घटा देंगे माइनस, तो देखेंगे यहाँ पर माइनस सी आ जाएगा, 9 में से 10 घटेगा तो माइनस सी, -1 ना, ये तो पूरा कट गया, और इधर से -100, तो हमें पता चला सी, यानी कि चेयर का दाम कितना रुपए है, 100 रुपये। चेयर का दाम कितना होगा, 100 रुपये, मतलब एक चेयर का दाम 100 रुपये आ रहा है। जबकि अभी हमें टेबल का दाम निकालना है, तो 100 रुपये को हम इक्वेशन 1 में पहले में बैठा देंगे। तो क्या है, सी की जगह पे 100 रखेंगे तो 100 और 3 कितना होगा, 300, प्लस 2t = 700। ये 3 को अभी नहीं लिखेंगे। अभी अगर हम 2t सॉल्व करेंगे तो 700 में 300 माइनस हो जाएगा, 400 आ जाएगा, जबकि 2 से इसको भाग कर देंगे 200, यानी कि t = 200। तो यहाँ देख रहे हैं सी, 4 चेयर 100 रुपये और टेबल 200 रुपये, तो एक चेयर का दाम कितना होगा, 100 रुपये, 2 टेबल का दाम कितना होगा, 200 गुना 2, 400 रुपये, तो कितना आ गया, 500 रुपये। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बनाया। यह क्लास 9 लेवल का यह क्वेश्चन है। आप लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो भी मेरे वीडियोस बने हुए हैं वहाँ पर इस तरह का मैथ का सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं क्वेश्चन 5 बनाने जा रहा हूँ। तो अभी हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन भी आप लोग की स्क्रीन पे है, जबकि मैं एक बार ऑप्शन नंबर लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 140। कहा जा रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 210। दो संख्याओं का एलसीएम लसापा 210 और मसापा 35 है। उनमें से एक संख्या 105, तो दूसरी संख्या कौन सी है। मैं ये लोग इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आप लोग को देना चाहूँगा कि पहला जो नंबर होता है उसका दूसरा नंबर के साथ गुना करने पर यह समान होता है एलसीएम गुना एचसीएफ का। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। तो इसके अनुसार अगर हम समाधान करें तो मान लीजिए पहला नंबर हमारा 105 है, दूसरा नंबर को हम x मान लेते हैं, एलसीएम हमारा दिया हुआ है 210 और जबकि एचसीएफ हमारा दिया हुआ है 35। तो देखिए सब गुना है, समाधान करेंगे। x = 210 इंटू 35 और इधर है 105, तो काट दिए 2 बार में, 35 दूना 70, यानी कि ऑप्शन बी इज आवर आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 बनाने वाले हैं। शेयर करना ना भूलें। साथ में जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको एनटीपीसी को लेकर सीरियस है, परीक्षा में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या कंपटीशन का मैथ सीखना चाहते हैं, तो उनको यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बंगाल पुलिस हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, किसी भी परीक्षा में या हमारे किसी को भी कंपटीशन का मैथ सीखना हो, तो ये सारे क्वेश्चन हर प्रकार के परीक्षाओं में आते हैं, उनको भेजना ना भूलें। तो अभी हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे है। वर्किंग अलोन ए कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो दोनों मिलके काम को कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन बी मैं आप लोग के सामने लिख देना चाहूँगा। ऑप्शन ए है हमारा 10/3 डेज, क्योंकि दिन ही है। ऑप्शन बी 90/11 डेज और ऑप्शन सी है 5/36 डेज और ऑप्शन डी जो है 15 डेज। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ए एक आदमी है जो किसी काम को अकेले यदि करता है तो 15 दिनों में करता है। कितने दिनों में, 15 दिनों में। और बी किसी काम को अकेले यदि करेगा तो 18 दिनों में समाप्त करेगा, 18 दिनों में। तो एक एक नियम से यदि बनाए, कैसे भी बनाए, आंसर बहुत आसानी से आएगा। देखिए अगर ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, इसका ए का एफिशिएंसी कितना है 1/15, जबकि बी का एफिशिएंसी कितना है 1/18। दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने के बाद आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/15 प्लस 1/18। अगर हमें कोई असुविधा होता है तो 18 और 15 का लसा निकालना पड़ेगा। लसा अगर आपको नहीं आता तो ऐसा सोचिए कि 15 और 18 द्वारा कौन सा सबसे छोटा नंबर भाग जाएगा। तो 90 एक संख्या है जो 15 और 18 से भाग जाएगा। ठीक है, लसा में ही 90 है, देख के पता चल रहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेकिन क्योंकि इसके अलावा कहीं पर तो 90 नहीं है, फिर भी हम मैथ बनाएंगे, कट भी सकता है। 15 से इसको भाग देंगे कितने बार में, 6 बार में, जबकि इससे भाग देंगे 5 बार में, तो आ जाएगा 11/90। तो यहाँ पर देखिएगा 90/11 दिया हुआ है, क्योंकि ये एफिशिएंसी था। क्या था, एफिशिएंसी। तो ये लोग किसी काम को, किसी एक काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो इसी को अगर हम चेंज कर देंगे तो 90/11 होगा, जो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी हम बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पिछले साल का ही एक आरआरबी का
एनटीपीसी का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे भी है और मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द इफ़ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:5 एंड देयर सम आर 10,800, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 3 नंबर्स। मतलब तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है। ऑप्शन हम लोग लिख लेंगे। तो 1200, ऑप्शन बी जो है 3600, ऑप्शन सी जो है 6000 और ऑप्शन डी है हमारे पास 5400, 5400। कहा जा रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:3:5 है और तीनों का जोड़ है 10,800। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा ध्यान मतलब ज़्यादा तंग नहीं होना है, बहुत आसानी से बनेगा। x मान लेंगे, x प्लस ये कितना होगा 3x, ये कितना होगा 5x, 10,800। तो आप लोग जानते हैं इसको जोड़ेंगे तो 9x होगा, इधर 10800, 9 से काटेंगे, 9 एका 9, 9 दूना 18 यानी कि 1200। x बराबर कितना आ गया हमारा 1200, x का मान कितना आ गया 1200। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, लार्जेस्ट नंबर 5 है। तो 12 और 5 को 1200 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 6000। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के पास आ गया होगा, आप लोग देख रहे हैं। मैं इसके ऑप्शंस को पहले लिखना चाहूँगा। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑप्शन ए 16 है, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 49। तो क्या कह रहा है कि यह एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक एक पॉजिटिव नंबर है। वह उस नंबर से उसका जो रूट उसका वर्गमूल 30 मतलब उस नंबर में उसके वर्गमूल को घटा देंगे तो 30 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 30। तो उससे हमें पता चल रहा है कि 30 का अंतर केवल पॉजिटिव नंबर होगा। तो भी 16 और 25 में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 16 का करेंगे तो 4 माइनस करेंगे तो 30 नेगेटिव आ जाएगा, वो संख्या यहाँ पर भी नेगेटिव आ सकता है। तो हमारा आंसर ये दोनों में से एक होगा, जबकि इसका रूट होगा 7। अगर 49 में से मैं 7 माइनस करूँ कितना होगा, आप लोग जानते हैं 42। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी 36। इन बनाएंगे कैसे, मान लीजिए एक संख्या है x, उसका रूट है √x, अंतर है 30। ये है प्रश्न, इसको समाधान करना है। क्लास 9 का मेथड है, क्लास 9 के मेथड से हम इसको बना सकते हैं। तो करेंगे क्या, हम x ये 30 को इधर लेके आएंगे, माइनस होगा, ये इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो x - 30 का स्क्वायर होगा, इधर √x का स्क्वायर होगा। और आप लोग देख पाएंगे ये दोनों का स्क्वायर में फॉर्मूला लगेगा a² - 2ab मतलब 30 दूना 60 और b², 30 का स्क्वायर 900, जबकि इधर हो गया x ओनली। ठीक है, अभी इधर ओनली x है, उसको इधर लाएंगे तो प्लस इधर आएगा, माइनस होगा 61, 60 और 1 जुड़ जाएगा तो 61 हो जाएगा। x² - 61x + 900, अभी इधर 0 हो गया। क्लास 9 का मेथड से ये बन जाएगा। क्लास 10 में भी हमारा इसको बनाने का एक ट्रिक है, जो क्लास 10 के वीडियोज़ में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, और क्लास 9 में भी इसको बनाया जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, आखिरी संख्या को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ घटा के बीच वाली संख्या आ जाए। तो 90 को हम लोग तोड़ेंगे इस तरीके से, तो जोड़ के या घटा के 61 आ जाए। तो हम लिख रहे हैं डायरेक्टली 90 को एलसीएम करके तोड़ेंगे तो 36x - 25x, इन दोनों को गुना कीजिए, 25 और 36 को 90 हो रहा है, और माइनस से दोनों को जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा, + 900। तो इधर हो गया = 0। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो x कॉमन है तो x - 36 आ गया, यहाँ पर 25 कॉमन करेंगे तो x - 36 हो गया। तो देखिए ये घर और ये घर सेम है, इसका मतलब हमने सही बनाया। अभी x - 36 को अगर हम कॉमन में लिख देंगे तो क्या बचेगा, x - 25 तो = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 36 आएगा, माइनस है उधर गया प्लस, और यहाँ से x का वैल्यू 25 आएगा। 25 चूँकि छोटा नंबर है और इसमें 5 घटाने से अंतर 30 नहीं आ रहा है, इसलिए यह नहीं कंसीडर किया जाएगा। 36, ये जो 36 है ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, या फिर क्वेश्चन को देख के ही डायरेक्टली आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं। गधे की तरह मेहनत नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को सही तरीके से मेहनत करना है, देख के ही आंसर बताना है। बहुत कम टाइम, 90 मिनट में 100 सवाल, और ऊपर से आपका 30 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 30 रीजनिंग रहेगा, तो बहुत ही कम समय रहते हैं। हमें बहुत ही तेज़ी के साथ बनाना है, इसलिए देख के ही बता देंगे आंसर 36 है। ठीक है, और एक बात, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एनटीपीसी आरआरबी में आए हुए हैं, इसलिए इनको देखिए, स्टैंडर्डिटी को देखिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अच्छे से बनाना है, सीखना है। अभी हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक
कार है वह आधी दूरी 50 किलोमीटर की स्पीड से और आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तय करती है। क्या करती है? तय करती है आधी दूरी। मतलब मान लीजिए पूरा दूरी हमारा ए से मान लीजिए x से y तक है और आधा दूरी हमारा a के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम d किलोमीटर मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को d किलोमीटर मानते हैं। तो कुल दूरी हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? d + d 2d और टोटल टाइम टेकन कितना हो गया? ये दूरी को तय करने में टाइम कितना लगा? 50 और इस दूरी को तय करने में टाइम कितना लगा? 60। इसको समाधान करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देख के ही बन रहा है ये क्वेश्चन 2d और यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको अगर हम गुना में करेंगे, एलसीएम करेंगे, एलसीएम ये सब ऊपर जाने वाला है, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो 50 और 60 यहाँ पर हम लिख दिए। क्या हुआ? 50 और 60। अभी 50 से भाग देंगे तो 60 होगा, 60 और d को गुना करेंगे तो 60d + 50d। इसको फिर समाधान करेंगे 2d/1 मल्टीप्लाई 50 × 60 और यहाँ पर आएगा 110d। d और d हमारा कट गया। इसके बाद हमारा यहाँ से हम 0 0 काट सकते हैं। अब गुना करेंगे 100 हो गया और 6, तो यहाँ 600 को भाग करेंगे 11 से, ठीक है। तो 11 का पहाड़ा आता ही होगा, 11 × 5 = 55 है। तो उसके बाद 5 0 फिर बचेगा, तो 11 × 4 = 44। तो 5 और 4 कहाँ पर है? यहाँ पर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि 54.54 किलोमीटर/आवर का एवरेज स्पीड के साथ हमारा कुल दूरी तय हुआ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद परसों को हमारा यह वीडियो पार्ट 2 हम लेके आएंगे, जिसमें और 10 सवाल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मैथ समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़रूरतमंद बच्चों जिनको भी मैथ सीखना है, समझना है, उनको अवश्य भेजें। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करना ना भूलें। फेसबुक में भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से हम आपका जो भी समस्या है उसका समाधान कर देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाने वाले हैं, जो आज का आखिरी हमारा क्वेश्चन है। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट करना, मैसेज करना ना भूलें। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आया है, मैं फिर भी पढ़ के बता रहा हूँ। द डायमेंशन ऑफ अ लगेज बॉक्स, एक लगेज बॉक्स है, यानी कि आपका सामान का बक्सा, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है उसका पूरा कवर करना है, तो कवर करने के लिए कितना कपड़ा का आवश्यकता पड़ेगा। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शंस को मैं पहले लिखूंगा। ऑप्शन ए जो है 10,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो है वो 20,800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है वो 2,400 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी है 10200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। जबकि आपका क्वेश्चन से लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 चीज़ हमें दी हुई है। कितने कितने हैं? 80 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ कितना है? 60 सेंटीमीटर और हाइट कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि उसका कवर करने के लिए कितना कपड़ा का आवश्यकता पड़ेगा। जानते हैं, एक बक्सा है, वो बक्सा को अगर मैं बनाऊँ तो ये हुआ आपका घर का वह बक्सा, जिस बक्से को आपको कवर करना है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट अवेलेबल है, तो इसको ढकने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका सरफेस, एक क्या बन गया? एक क्यूबॉइडल ना। तो इसको सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं साथ साथ फॉर्मूला भी आप लोग को दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 2 × LB प्लस इंटू LH इंटू यहाँ पर प्लस लगेगा, फिर HB, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को भूलिएगा मत। तो 2L लेंथ और ब्रेथ यानी कि LB का मल्टीप्लाई 8 छक 48, तो ये हो गया 4,800। LH, L और H 8 चौका 32, और उसके बाद HB 6 चौका 24। तो ये सबको अगर हम लोग समाधान करेंगे तो आप देख रहे हैं सबके लास्ट में 2 0 है, मैं 2 0 डाल दिया पहले। 4 है, 2 है और 8 है। 8 2 10, 4 14 के 4 हाथ में 1। इसके बाद 2 3 5, 5 4 9 और 1 10। तो इसको अगर हम 2 यानी कि 2 से गुना करेंगे तो 10,000 का डबल 20,000, 400 का डबल 800, तो 20,800 स्क्वायर सेंटीमीटर ये कपड़ा लगेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो
तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 10 सवाल हल किए। ये सभी सवाल पिछले साल के आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षाओं में आए हुए थे और इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आने ही वाले हैं। इसलिए अच्छे से मैथ को पढ़ें और हमारे साथ हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का जो मैथ्स का समस्या है उसको समाधान करने में हमेशा जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट से ज़रूर बताएं और फेसबुक में भी हमारा चैनल अवेलेबल है, आप फेसबुक में भी हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर देंगे। तो आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं।